फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसपी और हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। ना सबसे पहले देखते हैं डिबेंचर्स। नाउ व्हाट आर डिबेंचर्स? सबसे पहले याद रखना, एक कंपनी जो हमने ओसीए में पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो शेयर्स से बनती है। तो एक कंपनी को जब पैसा चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले कंपनी को पैसा चाहिए कैपिटल के लिए, कंपनी को पैसा चाहिए कैपिटल के लिए, या फिर कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए। तो कैपिटल के लिए तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। मतलब क्या? वो अपने मार्केट में शेयर्स इशू करती है, लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। क्योंकि लोग उन शेयर्स को खरीदते तो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते। तो जो लोग शेयर्स खरीदते वो हो गए कंपनी के शेयर होल्डर्स। वो क्या हो गए? कंपनी के शेयर होल्डर्स, बरोबर। लेकिन ये पैसा कहां पर जाता है? कैपिटल में। ये पैसा कहां पर जाता है? कैपिटल में। अब बिजनेस करने के लिए कैपिटल तो चाहिए, तो इसलिए कंपनी क्या करती है? कैपिटल जमा करती है। किससे? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से कैसे जमा करती है? उनको शेयर्स देके, बराबर। अब कैपिटल के अलावा कंपनी को कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिजनेस फैलाने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। इन शॉर्ट कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा फंड्स मतलब पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी क्या करती है? या तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। क्या करती है कंपनी? बैंक से लोन ले सकती है। लेकिन अगर कंपनी को बैंक से लोन नहीं लेना है, अगर कंपनी को बैंक से लोन नहीं लेना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। क्या इशू करती है कंपनी? डिबेंचर्स। कंपनी क्या इशू करती है? डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स मतलब क्या? डिबेंचर्स भी एक तरह का लोन ही है। डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन ही है, लेकिन ऐसा लोन जो कंपनी लोगों से लेती है। ऐसा लोन जो कंपनी क्या करती है? लोगों से लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहां पर लिखता हूं डिबेंचर्स। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी। क्या करेगी? कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी। किसको इशू करेगी? लोगों को। किसको इशू करेगी? लोगों को। इन शॉर्ट पब्लिक को। क्या करेगी? कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी। तो पब्लिक क्या करेगी? बदले में कंपनी को पैसा देगी। तो इन शॉर्ट डिबेंचर क्या है? डिबेंचर भी एक लॉन्ग टर्म लोन की तरह है। डिबेंचर भी क्या है? एक लॉन्ग टर्म लोन की तरह है। और इस लोन का भी कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। जैसे नॉर्मल लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सिमिलरली डिबेंचर लेने पर भी कंपनी को लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। कौन से लोगों को? जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया डिबेंचर के बदले। इज इट क्लियर? तो डिबेंचर मतलब क्या? डिबेंचर इज लाइक अ लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर इज लाइक अ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कैसा? उसके बदले में कंपनी को क्या देना पड़ता है? लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। कब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जब तक कि वो लोग लोगों को पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा नहीं देते। जैसे ही कंपनी ने लोगों को पूरा पैसा लौटा दिया तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे। इन शॉर्ट हमने क्या कर दिया? डिबेंचर्स को पे कर दिया। क्या कर दिया हमने? डिबेंचर्स को पे कर दिया। समझ में आया? तो सिंपल बात याद रखना, डिबेंचर्स मतलब क्या? एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर्स क्या? डिबेंचर्स का मतलब क्या? एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब ये नॉर्मल लोन की तरह है, जिसमें हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए कभी अगर आपने देखा रहेगा, लिखा रहता है 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो ये जो आगे ये रेट लिखी रहती है 12%, 10%, ये इंटरेस्ट रेट है। ये जो हमने डिबेंचर इशू किया है ये 12% का, मतलब क्या? 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो हमने डिबेंचर इशू किया ये 10% का, मतलब क्या? 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो डिबेंचर क्या है? एक लोन की तरह। इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। जैसे अगर हम नॉर्मल बैंक पे लोन लेने जाते हैं तो हम भी फॉर्मेलिटीज देखते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद हमें बैंक लोन देती है। सिमिलरली अगर कंपनी को
लोगों को इशू करना है डिबेंचर और लोगों से पैसा लेना है डिबेंचर के बदले में, इन शॉर्ट लोगों से लोन लेना है, तो उन्हें कुछ प्रोविजंस या फिर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो कौन से प्रोविजंस या कौन से कंडीशंस है जिनको फुलफिल करने के बाद कंपनीज एक्ट अलाउ करती है किसी भी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के लिए? इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं वो प्रोविजंस कौन से। लेट्स सी, कोई भी आंसर लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? मीनिंग। तो यहां पर मैंने लिखा है शॉर्ट में एक मीनिंग लिखा है। फिर से एक बार क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब क्या क्या कंडीशंस या प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ती है डिबेंचर्स इशू करने के लिए। तो मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग क्या है? डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू रेज फंड्स। डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू रेज फंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन शॉर्ट ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म लोन है। क्या है? एक लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। It is the borrowed capital of the company. It is the borrowed capital. मेन क्या होता है? एक होता है कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है? शेयर्स। जो लोग हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो उससे जो पैसा आता है वो हम किस में डालते हैं? कैपिटल में डालते हैं, कंपनी चलाने के लिए। लेकिन अगर हमें और पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? पैसा बोरो करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं या तो डिबेंचर्स के थ्रू लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बोरोड कैपिटल। बरोबर? तो मीनिंग क्या है? डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू रेज फंड्स for a long period of time. It is the borrowed capital of the company. In short ये क्या है? उधार है, एक लोन है। बरोबर? अब प्रोविजंस क्या बोलते हैं? क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी या फुलफिल करनी पड़ेगी डिबेंचर्स को इशू करने के लिए? सबसे पहला क्या है? नो वोटिंग राइट्स। सबसे पहला क्या है? नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट वोट। नो वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट वोट। अब इसका मतलब क्या है? जब कंपनी में शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब शेयर होल्डर्स शेयर्स के बदले में कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास सर्टेन पावर्स होते हैं। पावर्स क्यों होते हैं? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है। तो क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं उनके पास सर्टेन पावर्स होते हैं, जिसमें से एक पावर है वोट करना। एक पावर क्या है? वोट करना। वोट क्यों करना? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। आपस में वोट करके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सिमिलरली डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स क्या है? कंपनी के क्रेडिटर है, ओनर नहीं है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब क्या? जिससे हमने उधार लिया है और हमें उसे पैसा लौटाना है। समझ में आया क्या? तो डिबेंचर होल्डर्स क्या है? कंपनी के क्रेडिटर्स है। क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होती है। लेकिन क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। पॉइंट नंबर 1 वही है। क्या? नो वोटिंग राइट्स। मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखा है, डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट वोट। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है? नो वोटिंग राइट्स। मतलब क्या? जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो कंपनी ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती जिसमें वोटिंग राइट्स है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या बोला है कि वोटिंग राइट्स डिबेंचर्स को मिल ही नहीं सकते। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अभी डिबेंचर्स कौन से टाइप के होते हैं? देखो पहला क्या लिखा है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ये हमारे बैंक लोन की तरह हो गए। जैसे हम कभी-कभी बैंक लोन लेते हैं, एक होता है पर्सनल बैंक लोन। मतलब हम बैंक में गए, मैंने बैंक को बोला मेरे को लोन चाहिए तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली लोन दे दिया। एक क्या होता है? मॉर्गेज लोन। जैसे मैं कार पे लोन लेता हूं या घर पे लोन लेता हूं, तो जो मैंने अगर घर गिरवी रख के लोन लिया है तो इन शॉर्ट बैंक के लिए वो घर क्या है? सिक्योरिटी है। समझ में आया? तो उस सिक्योरिटी के बदले बैंक ने मेरे को क्या दिया है? लोन दिया है। सिमिलरली यहां पर देखो, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड मतलब बिना सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स। जैसे कभी कभी कंपनी क्या करती है? लैंड पे या फिर बिल्डिंग पे इसको एज अ सिक्योरिटी रख के कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स इशू करती है। क्या करती है? डिबेंचर्स इशू करती है। तो ये क्या हो गया? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। पर अगर इस पे सिक्योरिटी नहीं रखे, डायरेक्टली डिबेंचर इशू करे तो क्या हो गया? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्लियर? सेकंड क्या है? कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। मतलब क्या? कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब क्या? ऐसे डिबेंचर जो अभी के लिए डिबेंचर्स है, जो अभी के लिए क्या है? डिबेंचर्स है, लेकिन आगे जाके आप उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, जो अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या है? डिबेंचर, पर आगे जाके वो डिबेंचर क्या हो सकते हैं?
शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो जिंदगी भर के लिए क्या रहेंगे, डिबेंचर्स ही रहेंगे। समझ में आया? तो देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। अब दोनों में से टाइप्स वाला पॉइंट इधर क्यों है? टाइप्स वाला पॉइंट इसलिए है कि इन दो टाइप्स के अलावा कंपनी और कोई डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। अगर इन दो टाइप्स के अलावा कंपनी ने और कोई डिबेंचर इशू किया तो वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो गया। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। अभी सबसे पहले देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, अगर 12% डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स है सपोज 10 लाख के, बरोबर, 12% डिबेंचर्स है सपोज 10 लाख के, तो इन शॉर्ट मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 लाख इंटू 12% करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.2 लाख। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये मेरे को इंटरेस्ट देने का हर साल, बरोबर, डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो क्या हो गया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप इंटरेस्ट देने से मुकर नहीं सकते, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आगे क्या लिखा है, एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब क्या, देखो रिडेम्पशन मतलब पेमेंट ऑफ लोन और डिबेंचर। मतलब हमने ये जो 10 लाख का लोन लिया है लोगों से, हमने ये जो 10 लाख की डिबेंचर्स इशू किए, अगर हमने ये पैसा वापस दे दिया लोगों को तो ये क्या हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर? तो क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। मतलब जब तक लोन है तब तक आपको क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है। जब तक आपके पास डिबेंचर्स है तब तक आप क्या करोगे, लोगों को इंटरेस्ट देते रहोगे। जैसे आपने सोच लिया कि अभी हमको डिबेंचर्स नहीं रखने, हमें लोगों को पैसा लौटा देना है, हमें लोगों को पैसा पे कर देने का है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन। क्लियरली समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। क्लियर? तो पहला पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स, मतलब डिबेंचर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते। सेकंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर, मतलब ये दो टाइप है, पहला क्या है, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड, सेकंड है कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल, और थर्ड पॉइंट क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, मतलब इंटरेस्ट पे करने का जब तक लोन है, और अगर हमें लोन क्लियर कर देने का, हमें लोगों को पैसा वापस दे देने का है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिडेम्पशन। समझ में आया? पॉइंट नंबर 4 इज डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट, अब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, लोगों से पैसा लिया है, तो जब कंपनी ने लोगों से पैसा लिया है तो लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए ना प्रूफ कि हाँ भाई हमने इस कंपनी को पैसा दिया। तो कंपनी हमें क्या देती है बदले में, डिबेंचर सर्टिफिकेट। जैसे शेयर्स के बदले में शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, सिमिलरली डिबेंचर्स के बदले में क्या मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो क्या लिखा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, ये एक प्रोविजन है, एक कंडीशन है। मतलब क्या, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, उसके बिना आप डिबेंचर्स नहीं दे सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब यार हमने डिबेंचर रिडेम्पशन मतलब क्या, डिबेंचर का पेमेंट, बरोबर। डिबेंचर रिडेम्पशन मतलब क्या, डिबेंचर का पेमेंट। साथ में क्या लिखा है, रिजर्व। अब इसका मतलब क्या है, पूरे साल भर में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा कंपनी को साइड में रखना पड़ता है। क्यों? ये छोटा हिस्सा काम आएगा फ्यूचर में डिबेंचर को वापस पैसा देने के लिए। फॉर एग्जांपल से क्लियर होगा, कंपनी को सपोज एक साल में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, एग्जांपल, कंपनी को एक साल में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से कंपनी को एक छोटा सा रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व मतलब पैसा थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज 2 करोड़, तो कंपनी ने क्या किया, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका छोटा सा हिस्सा रिजर्व में रखा। ये रिजर्व क्यों काम आएगा, फ्यूचर में रिडेम्पशन के लिए। फ्यूचर में रिडेम्पशन के लिए मतलब क्या, पेमेंट के लिए। अब सपोज फ्यूचर में कंपनी को डिबेंचर्स को हटा देना, उन्हें पैसा दे देना फिर से, तो अचानक से कंपनी इतना पैसा ला नहीं सकती, तो कंपनी क्या करेगी, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेगी, साइड में जमा करके रखेगी। क्यों? ताकि जब 10 साल बाद टाइम आएगा डिबेंचर्स को फिर से पैसा दे देने का, तो जो 10 साल में पैसा जितना जमा हो गया, कंपनी क्या करेगी, वो पैसा डिबेंचर्स को दे देगी। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी केप्ट एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। प्रॉफिट का एक पार्ट, एक हिस्सा क्या करना चाहिए, कंपनी को साइड में करना चाहिए। क्यों? एज अ रिजर्व। वो रिजर्व क्यों काम आएगा, फ्यूचर में डिबेंचर को फिर से पैसा देने के लिए। तो इस रिजर्व को क्या बोलते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो कंपनी को ये रिजर्व को क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये कंपलसरी है, कंपनी को ये रिजर्व बनाना ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। अब सपोज मैंने 100 लोगों से पैसा लिया है,
मैंने 100 लोगों से लोन लिया है और मैंने उनको बदले में क्या दिया है, डिबेंचर्स दिए। इन शॉर्ट मेरे कंपनी के 100 डिबेंचर होल्डर्स है, बरोबर, 100 डिबेंचर होल्डर्स है। तो कोई ना कोई तो एक चाहिए ना जो उन सबको रिप्रेजेंट कर सके, जिससे मैं डायरेक्टली बात कर सकूं, क्योंकि मैं 100 के 100 लोगों से बैठ के बात नहीं करूंगा, मैं किसी एक से बात करूंगा जो मेरा मैसेज उन सबको दे देगा। तो क्या करेंगे, वो 100 लोग आपस में किसी एक को अपॉइंट करेंगे, तो वो क्या हो गया, डिबेंचर ट्रस्टी। समझ में? यूजुअली 100 लोगों नहीं, जब 500 या 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स होते हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स मतलब बहुत बड़ी तादाद हो गई, तो कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो जो डिबेंचर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या हो गया, डिबेंचर ट्रस्टी, बराबर। डिबेंचर ट्रस्टी को क्यों क्रिएट किया जाता है या क्यों अपॉइंट किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। मतलब कल को अगर डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा, उनके लिए खड़ा कौन होगा, डिबेंचर ट्रस्टी खड़ा होगा, बराबर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर? डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन, डिबेंचर ट्रस्टी। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। सबसे पहले एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। जब इतने सारे डिबेंचर होल्डर्स है, उसमें से सपोज एक या दो अपॉइंट किए एज डिबेंचर ट्रस्टी, तो जब उन्होंने देखा कि कंपनी ना हमको इंटरेस्ट दे रही है ना हमारा पैसा वापस दे रही है, तो वो लोग कहां पर जाएंगे, वो लोग जाएंगे एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। क्यों जाएंगे, कंप्लेन करने के लिए। क्या करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। क्या करने के लिए, कंप्लेन करने। किस चीज की कंप्लेन, नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिबेंचर्स। मतलब ना कंपनी इंटरेस्ट दे रही है ना पैसा वापस दे रही है। तो जो इस केस में क्या होगा, जो डिबेंचर ट्रस्टी है जिन्हें हमने अपॉइंट किया था, वो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेंगे, एनसीएलटी में जाके कंप्लेन करेंगे, केस करेंगे कि भाई ये कंपनी हमें हमारा पैसा नहीं दे रही है। समझ में आया? फिर से एनसीएलटी मतलब क्या, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, एनसीएलटी को अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा, नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिबेंचर के लिए। मतलब अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही है या फिर कंपनी पैसा नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे, डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, एनसीएलटी को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। एनसीएलटी मतलब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर इसके पास एक बार केस आ गया, कंप्लेन आ गई, तो एनसीएलटी क्या कर सकती है, कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है फर्दर लोन्स लेने के लिए। मतलब एक तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी ने क्या किया, कंपनी के ऊपर कंप्लेन किया, केस किया एनसीएलटी में जाके कि भाई ये लोग हमको हमारा पैसा नहीं दे रहे। तो एनसीएलटी क्या कर सकती है, कंपनी को रोक सकती है, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कि आप डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस दो, नहीं तो हम आपको बाहर से कोई और लोन लेने नहीं देंगे। तो कंपनी क्या सोचेगी, अरे बाप रे अभी हम और कोई लोन ले नहीं सकते, मतलब पहले बात डिबेंचर को पैसा देना ही पड़ेगा, फिर ही हम कोई और लोन ले सकते। समझ में आया था? तो एनसीएलटी के पास ये पावर है, क्या पावर है, रेस्ट्रिक्ट करना कंपनी को आगे और लोन लेने से। मतलब एनसीएलटी क्या बोलेगा कंपनी को, आप डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दो, उसके बाद चाहिए तो लोन ले लेना दूसरा। और लास्ट पॉइंट क्या है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ये जितने भी प्रोविजंस है वो किसके अंडर में आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। किसके अंडर में आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अगर ये प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में आते हैं, अगर ये प्रोविजंस किसी भी कंपनी ने फॉलो नहीं किए, किसी भी कंपनी ने फॉलो नहीं किए, तो क्या होगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या होगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी कंपनीज एक्ट के अंडर में। पनिशमेंट क्या होगी, ये देखो, इफ कंपनी फेल्स टू फॉलो प्रोविजंस, तो क्या होगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट, या तो फाइन पे करो, या तो जेल में जाओ, या फिर बोथ। फाइन पे करो, जेल में जाओ, या फिर बोथ। तुम लोग बोलोगे सर कंपनी कैसा जेल में जाएगी, कंपनी जेल में नहीं जाएगी। जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, जो कंपनी को चलाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, या तो आप फाइन पे कर दो, या तो आप जेल में जाओ। अगर घोटाला या बहुत बड़ा है, फ्रॉड बहुत बड़ा है, या फिर प्रोविजंस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है, तो क्या होगा, दोनों, उन्हें जेल में भी भेज देंगे, उनको फाइन भी भरने पड़ेंगे। बरोबर? तो क्या, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या, फॉलो नहीं करना, मतलब क्या, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करना, वो क्या हो गया, कॉन्ट्रावेंशन।
पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट मतलब क्या, इफ कंपनी फेल्स टू फॉलो द प्रोविजन, मतलब ये सारे जो प्रोविजंस है अगर ये कंपनी ने फॉलो नहीं किए तो कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, या फिर उन्हें बोलेंगे फाइन भरो, या फिर दोनों। क्लियर? तो ये सारे प्रोविजंस है, टोटल 9 प्रोविजंस है। टोटल कितने प्रोविजंस है? 9 प्रोविजंस है। टोटल 9 प्रोविजंस है। इन 9 प्रोविजंस को फॉलो करके ही कंपनी क्या कर सकती है, डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। बरोबर? इंपॉर्टेंट आंसर है, अच्छे से पढ़ना। 9 प्रोविजंस बरोबर टू इशू द डिबेंचर्स।